हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपका जेपीएससी करंट अफेयर्स सीरीज़ का पार्ट 10 है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 9 पार्ट्स पर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाकर भी मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप एक प्रॉपर लिंकअप सेटअप करने के लिए माइंड में एक एक करके सारे पार्ट्स को देखें। और अभी तक इन 9 पार्ट्स में जो है हम लोगों ने 250 क्वेश्चंस कंप्लीट किया था। और आज की इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। यानी आज का वीडियो लेक्चर खत्म होते तक आपका 300 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो लेक्चर में जो नए हैं पहली बार सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि टॉप 500 करंट अफेयर्स 2019 से लेकर आपका मई 2021 तक का वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पार्ट जो अभी तक आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन कर लिया किस किस मंथ का, थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं आगे बढ़ने से पहले। तो अभी तक जो है पार्ट 1 और 2 में मैंने आपको 2019 का पूरा करा दिया है। 3 और 4 में मैंने जनवरी से लेकर मार्च ये मंथ का 2020 का कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जितने भी पार्ट्स हैं उसमें हम लोगों ने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये कंप्लीट कर दिया है। और अक्टूबर का 4 या 5 दिन का बचा हुआ था, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। और आपका आज हम लोग 20 नवंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स को इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। और टोटल 500 क्वेश्चंस कंप्लीट होते तक ये जो है आपका टोटल ये मई 2021 तक का मैं कवर कर दूंगा। और योजना के लिए एक अलग पार्ट में लाने जा रहा हूँ, काफ़ी नया होगा क्योंकि बहुत को तो रटाया जाता है योजना को रटा नहीं जाता है। योजना कॉन्सेप्चुअल है, 5 तरह का योजना होता है और इसी से क्वेश्चंस फ्रेम किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए, थोड़ा सा इंट्रो देना जरूरी था इसलिए इतना थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लिया हूँ। फर्स्ट पॉइंट है आज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यह आपका आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है। आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान। पहला पॉइंट है आज के लिए हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड के इसको गांव से। इसको तो आपको ऐसे भी पढ़ना है, ठीक है ना। बरसों पानी गुफा ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो उसी गांव से रिलेटेड इसको गुफाएं जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी गांव से रिलेटेड एक न्यूज़ आया था कि वहाँ पर आपका औसारी पठारी और उड़ीमारी रोड स्थित जोभिया घाटी में प्राचीन कालीन टब व चूल्हे के अवशेष मिले हैं। अगर एग्जाम में पूछ लेंगे कि आपसे प्राचीन कालीन टब और चूल्हे का अवशेष किस जिले में मिले हैं, आंसर टिक करना हजारीबाग। और इसको हजारीबाग इसको तो आप ऐसे भी पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इन पत्थरों को तराश कर बनाया गया है और इन्हें जो है उत्तर पाषाण काल यानी आपका स्टोन एज से जस्ट बाद वाला लेटर स्टोन एज कह लीजिए उस काल का बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब पाषाण काल उम्मीद करते हैं, स्टोन एज ये सब आप पढ़े होंगे इसलिए यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ हूँ। जब पीडीएफ मिलेगा आप पढ़ लेंगे, यहाँ पे बस एक्सप्लेनेशन है। अब आइए सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट वाला कैटेगरी में है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो कि ये सम्मेलन इंपॉर्टेंट है इस कारण से आपको पता होना चाहिए कि इससे सम्मानित किए जाने वाले का नाम क्या है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन कदम कुआं पटना में आयोजित 101 स्थापना दिवस में गौसनर कॉलेज रांची के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर हराधन कोइरी को हिंदी सेवी सम्मान और डॉक्टर प्रशांत गौरव को पंडित राम नारायण शास्त्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2 नाम आपको याद रखना है। पहला हो गया डॉक्टर हराधन कोहिरी गौसनर कॉलेज के हैं, हिंदी सेवी सम्मान, और डॉक्टर प्रशांत गौरव को पंडित राम नारायण शास्त्री सम्मान। 2 नाम याद रखना इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट पॉइंट आपका झारखंड में नक्सल अभियान में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे के रूप में झारखंड में ऑब्जर्व किया गया था। अब इस डेट को आपको याद रखना है। इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो एक और करंट अफेयर्स है जो इससे रिलेटेड है आपका, किससे, पुलिस संस्मरण दिवस से, इंपॉर्टेंट है वो भी। अब आइए यंग साइंटिस्ट अवार्ड, ये जो दिया गया आपका आईआईटी आईएसएम के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के शिक्षक प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी, इनके नाम से आपको 2 अवार्ड याद रखना है। एक तो आपका हो गया यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था यंग इंजीनियर अवार्ड। तो ये दोनों अवार्ड जो है इन्हें ही दिया गया है। कौन किन्हें? प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी को। और इनका डोमेन क्या था? एंटीना डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट आपका जेटीडीएस। देखिए, जेटीडीएस का जब भी जिक्र आए आपको हमेशा टिक करना है 14। अब कहीं कहीं पे 15 हो रहा है क्योंकि 14 ही आपके अधिसूचित जिले हैं, लेकिन अब कुछ रिफॉर्म्स के बाद आपका एक इंक्लूडिंग हो रहा है, लेकिन ये अभी किसी में है किसी में नहीं है।
लेकिन इसीलिए अभी तक आप मान के चलेंगे, अगर JTDS से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका गुरुजी दिशोम जो पोषण वाटिका योजना है ना, उसमें भी आपका 14 डिस्ट्रिक्ट है, पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। इसलिए सेम टू सेम यहाँ पर आपका एक और मिशन लॉन्च किया गया था, जिसे हम लोग कहते हैं मड़वा मिशन। इसमें भी JTDS की इन्वॉल्वमेंट है, और JTDS की इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर होगा आपको आंसर आंख बंद करके टिक करना है, टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि 14 ही है आपके ट्राइबल सब प्लान जिले। इनके 52 ब्लॉक्स में मड़वा मिशन की शुरुआत किया जाना है, जिसमें 360 करोड़ रुपए खर्च कर 5 वर्षों की योजना तैयार की गई है। अगर आपने बजट पढ़ा है तो वहाँ पर इसका जिक्र मिला होगा आपको। एक बार जो मैं योजना जब पढ़ाऊंगा ना, उसमें बजट का भी सारा योजना मैं करा दूंगा, और 2020 और 2021 के बजट को कवर करूंगा उसमें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये क्या क्या उस योजना में प्रोग्रेसिव है, ये डिस्कशन क्या हुआ है। नेक्स्ट आइए, रांची यूनिवर्सिटी के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 90.4 FM काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अगर पूछेगा आपसे तो एक ही है झारखंड में, आपका पूरे झारखंड में, वो है रांची यूनिवर्सिटी का रेडियो खांची 90.4 FM। अब ये इंपॉर्टेंट इस सेंस से भी है कि सेकंड जो है आपका COJ में आपका संचालित किया जाना है, लेकिन ये अभी तक बस प्रस्तावित है, बस इनॉग्रेशन करके छोड़ दिया गया है। लेकिन इस रेडियो स्टेशन से जो COJ में है, वहाँ पर जो है एज सच कोई पब्लिक डोमेन का कार्य नहीं किया गया है, इसीलिए आप एक ही मानेंगे, वो है आपका रांची यूनिवर्सिटी का, जो कि है आपका रेडियो खांची 90.4 FM। इसमें जो है आपका 23 अक्टूबर को एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसका थीम था मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। इस प्रकार से जहां पर यूनिसेफ या वर्ल्ड बैंक की इन्वॉल्वमेंट आ रही हो, वो सारा इनिशिएटिव, योजना, प्लान, कैंपेन्स आपको पता होना चाहिए। ये आपका यूनिसेफ का था। अब आइए, धनबाद स्थित ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ये आपको पता होना चाहिए कि धनबाद किस रेलवे जोन में आता है। इसके द्वारा मालगाड़ियों को सड़क परिवहन का विकल्प बनाने के उद्देश्य से फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया था। कहाँ से? धनबाद स्थित ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर ये पढ़ लीजिए, फ्रेट बिजनेस बढ़ाने और माल ग्राहकों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा ये कदम उठाया गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य कह लीजिए, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SC गर्ग को मोस्ट इंस्पायरिंग वाइस चांसलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किन्हें किया गया है? प्रोफेसर SC गर्ग को। इन्हें गोल्डन AIM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप इन एजुकेशन के तहत डार्जनिक बिजनेस सॉल्यूशन के द्वारा उच्च शिक्षा में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंकिंग में से है। क्या है? इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल, इस संस्था के द्वारा एक रेटिंग जारी की गई है, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उसके परफॉर्मेंस के आधार पर बांटा गया है। और इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका झारखंड से भी 5 कॉलेजेस शामिल है, जैसे पूर्वी क्षेत्र हो गया, अपकमिंग जैसे होता है ना, इमर्जिंग हो गया, उस तरह अलग अलग कैटेगरीज होता है। और उसमें जो है झारखंड के भी 5 कॉलेजेस शामिल है, जो आपको पता होना चाहिए। और ये जो है इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका केंद्र शिक्षा विभाग के इनोवेशन सेल के अंडर एक ये आता है। तो केंद्र विभाग की इन्वॉल्वमेंट हो या जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, आपको वो सब सारा रेटिंग्स या रैंकिंग्स पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग तुरंत में आपका जो है रैंकिंग देख लेते हैं। ईस्ट जोन के कॉलेज में IIT ISM पहले स्थान पर है। वहीं ईस्ट जोन के NIT कॉलेज में शामिल NIT जमशेदपुर भी बैंड B के अंतर्गत 26वां रैंक हासिल किया है NIT जमशेदपुर ने। और इन IIT ISM की बात करें तो पहला स्थान है। उसके बाद आइए 2 कॉलेजेस हो गया, 3 पढ़ना है। सरकारी सहायता प्राप्त, ये तीसरा कैटेगरी हो गया। कॉलेज की सूची में शामिल BIT सिंदरा, सरकारी सहायता प्राप्त मतलब समझ रहे होंगे, सेंट्रल फंडेड। BIT सिंदरी को जो है अभी भी बहुत सारा काम को डेवलप करने के लिए आपको जो है सेंट्रल से फंडिंग मिलती है। BIT सिंदरी इनोवेशन के ईस्ट जोन में सफल रही है। BIT सिंदरी ने बैंड A के अंतर्गत रैंक 6 हासिल किया है। इसी सूची में आपका दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल है, लेकिन इसकी रैंकिंग काफ़ी नीचे है, इसलिए इसकी रैंकिंग जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक कितने कॉलेजेस हो गए? 4 हो गए। और 5वां हो गया आपका BIT एक्सटेंशन देवघर में जो है निजी संस्थान के अंतर्गत, ये आपका एक और कैटेगरी हो गया, में शामिल इनोवेटिव कॉलेज की रैंकिंग में BIT एक्सटेंशन सेंटर देवघर ने बैंड B के अंतर्गत 30वां रैंक हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए,
जो मैंने आपको 21 अक्टूबर वाला बढ़ाया था ना, ये उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। उस समय कहाँ था? झारखंड में मनाया गया था। आप इसे सुनिए। लद्दाख में भारतीय सीमा पर सैनिक अभितेश कुमार साहू को 24 सॉरी ये नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, लेकिन वो लद्दाख में स्प्रिंग सेरेमनी से रिलेटेड होगा। ये आपका दूसरा, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स वाला क्वेश्चन है। लद्दाख में भारतीय सीमा पर सैनिक अभितेश कुमार साहू 24 अक्टूबर को शहीद हो गए। वे रांची जिला से थे। दिसंबर 2015 में नियुक्त अभिषेक कुमार साहू रांची के चान्हो प्रखंड के चोरिया गांव के रहने वाले थे। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स में मार्क करेंगे। एक्चुअली ये आपके हिल टॉप में थे और नीचे ना पूरा बारूदी सुरंग बिछा हुआ था। तो इनका किसी तरह जो होता है, जब अटैक चल रहा था, गोली बारूद यहाँ से स्लिप करते हैं और जैसे ही वो फेंस को क्रॉस करके नीचे गिरते हैं तो ये विस्फोट हो जाता है यहाँ पर, और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है अस्पताल में ले जाते के क्रम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट है आपका कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में बढ़ती परेशानियों को देखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा 6 अस्पतालों में पोस्ट कोविड केयर एंड काउंसलिंग सेंटर बनाया गया था, जिसके प्रारंभिक चरण में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में PCCC की स्थापना की गई है। इसी का फुल फॉर्म है आपका डेडिकेटेड कोविड केयर एंड काउंसलिंग सेंटर का PCCC। अब इसमें कौन कौन से हॉस्पिटल्स को सिलेक्ट किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है आपका रिम्स रांची, TM आपका टाटा मेंस हॉस्पिटल जमशेदपुर, BH बोकारो आपका, फिर हो गया PMCH धनबाद। PMCH धनबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? विनोद बिहारी महतो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, ये आपका शहीद निर्मल महतो जी के नाम पर रखा गया है। दूसरा हो गया सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद, और लास्ट में जो हो गया आपका हजारीबाग हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जो आपका PCC बनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट आइए, वेरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स में इसे आप पढ़ेंगे। राज्य सड़क हादसों के लिहाज से देश भर में जो है झारखंड का 20वां स्थान है। 3-4 रैंकिंग्स इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये रैंकिंग जो है आपका परिवहन मंत्रालय जो कि केंद्र सरकार की द्वारा जारी रिपोर्ट में द्वारा ये खुलासा किया गया है, और इस रिपोर्ट को जो है आपका 22 अक्टूबर को जारी किया गया था। एक एक करके 3 रैंकिंग से, तीनों अलग अलग है, ध्यान से नहीं सुनिएगा तो कन्फ्यूज़न होगा और मिक्सअप करके आ जाइएगा, मिक्सअप हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। अगर ओवरऑल पूछ रहा है राज्य में सड़क हादसों के लिहाज से, मृत्यु नहीं है, हादसा यानी एक्सीडेंट्स के हिसाब से झारखंड का पूरे देश में ये 2019 का डेटा है। ठीक है, 20 का भी आ गया लेकिन सिर्फ 19 का अभी पर, ये 20 का तो अभी 4 दिन पहले ही आया है, तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो ये आपका हो गया 20वां स्थान है। नेशनल हाईवे पर होने वाले हादसों के लिहाज से झारखंड का 18वां स्थान है। वहीं स्टेट हाईवे पर होने वाले हादसों के लिहाज से 14वां स्थान है। आपको सिंपल याद रखना, 14, 18 और आपका 20 अगर पूछ ले ओवरऑल, 18 पूछ ले NH में चले जाइएगा, और 14 पूछ ले SH में चले जाइएगा। नेक्स्ट आइए, यही उसी का ये कंटिन्यूशन है। साल 2019 में झारखंड में कुल 5217 सड़क हादसे हुए थे। इनमें जो है आपका 3801 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं 3818 लोग इन हादसों में जख्मी हुए थे। झारखंड में 2018 में जो है 3399 घटनाएं हुए थे, और 19 में कितना है? 5217। यानी कि अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो कितने प्रतिशत की कमी है यहाँ पे? 1.77% की कमी आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट आइए, PM स्वनिधि योजना। अब इस योजना में आपको झारखंड की रैंकिंग याद रखनी है, और झारखंड में कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा इसमें टॉप पर है वो याद रखना है। देखिए, झारखंड की रैंकिंग मैंने आपको पिछले वाली वीडियो लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। तो झारखंड की रैंकिंग अगर पूछेगा तो कितना है? टोटल 5th रैंकिंग। ये ऑफिशियल डेटा है, आप जाके जो है PM स्वनिधि की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, या नीति आयोग की वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो है झारखंड राज्य में PM स्वनिधि योजना, इसमें क्या था? सब वेंडर्स जो है, स्ट्रीट वेंडर्स, उन्हें जो है 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाना था। ये सब मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, अब फिर से पढ़ाऊँगा जब योजना शुरू करूँगा। PM स्वनिधि योजना के तहत लोन देने के मामले में धनबाद जो है आपका पहले नंबर पर है। झारखंड की ओवरऑल रैंकिंग पूछेगी तो 5वां जिला, झारखंड में कौन सा जिला पहले नंबर पर है पूछ लेगा तो धनबाद। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। अब आइए, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 27 अक्टूबर को आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से जनजातीय वर्गों के कल्याण के लिए 2 सेंटर ऑफ आर्ट एक्सीलेंस की शुरुआत की है। अब इसमें से जो है आपका
आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए झारखंड के 5 जिले, कौन कौन से जिले हैं आपका? सरायकेला, खरसावां, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, तो पूरा का पूरा कोल्हान आ गया आपका, खूंटी और गुमला। बहुत आसान है याद रख पाना, ट्रिक बता दे रहा हूँ, पूरा का पूरा कोल्हान याद कर लीजिए। और आपका रांची से अलग होके क्या बनता है? खूंटी और गुमला। बिरसा मुंडा जी के बारे में तो सभी ने पढ़ा ही हुआ है, तो ये सब इंटर रिलेटेड एक दूसरे से। जिला के 30 ग्राम पंचायतों और 171 गाँव में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे, ताकि इन संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनजातीय कानूनों और नियमों के बारे में जागरूक बनाया जा सके, ताकि ये अब तक अपनी जो बात है वो प्रॉपरली अपने से अपर लेवल तक पहुंचा सके। जब तक आपका ग्राम सभा ही बेस नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका ग्राम पंचायत जो है ठीक प्रकार से फंक्शनल होगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले ग्राम सभा को शिक्षित होना जरूरी है। नेक्स्ट आइए, पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ चौधरी को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड कि इन्हें जो है 2002 में बीसीसीआई का मेंबर बनाया गया था, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और 2005 में जो है इन्हें जेएससीए का अध्यक्ष बनाया गया था। ये 2 डेट आपको पता होना चाहिए। और जेपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? अभी अमिताभ चौधरी। जो मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है अपलोड करूंगा उसमें ये सब आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन ये ओवरऑल चल रहा है इसलिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब आइए असर की रिपोर्ट यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है और इसके अनुसार जो है झारखंड के सरकारी विद्यालयों के 28% बच्चों तक ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल पहुंचा है, सिर्फ 28 है। वर्ष 2018 के सर्वे में ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों के 16% अभिभावक के पास स्मार्टफोन था, जो 2020 में बढ़कर आपका 47% हो गया है। सर्वे में लगभग 10% बच्चों का कहना है कि इंटरनेट सुविधा नहीं होने के कारण वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकें। ये सब रिपोर्ट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये भी आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वाले कैटेगरी में याद रखेंगे। धनबाद शहर के वासेपुर रहमतगंज के शहीद आलम, नाम याद रखना है, शहीद आलम को जेद्दा में भारत का नया काउंसुलेट जनरल नियुक्त किया गया है। वे पूर्व डिप्टी काउंसिल जनरल और हज काउंसिल थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। इसमें आपसे पूछ सकता है कि जोहार पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है इसका शुरुआत कौन से प्रमंडल में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा कोल्हान प्रमंडल। और उद्देश्य क्या हो सकता है कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। अब आइए इंपॉर्टेंट ऑब्जूटरीज वाले कैटेगरी में। इसमें आपको समझना है, एक मैंने पढ़ाया था आपको 6 नृत्य से 2 लोगों का निधन हो गया, मैंने बोला था पिछले पार्ट में। इसमें जो जब मैं आपको पढ़ाया था कि उस समय 4 सितंबर को मंगला चरण मोहंती जी का निधन हो गया था। अब आइए, ये जो है 28 अक्टूबर में हम लोग पहुंच चुके हैं और 28 अक्टूबर को निधन हुआ है 6 गुरु पद्मश्री श्यामा चरण पति जी का। 84 वर्ष के थे और इन्हें जो है वर्ष 2006 में पद्मश्री सम्मान मिला था। तो दोनों का दोनों आपको किस वर्ष में मिला, आपको जैसे टोटल 7 का 7 तो याद रखना ही है ईयर के साथ। ये 2 जो है खासा इंपॉर्टेंट हो गए हैं अब आज के डेट के लिए। श्यामा चरण पति 28 अक्टूबर और 4 सितंबर आपका मंगला चरण मोहंती। पहले मंगला चरण मोहंती जी का निधन होता है आपका सितंबर में, उसके बाद श्यामा चरण पति जी का 28 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट है आपका रांची जिले के रांची जिले में 2 से 4 नवंबर तक जो है आपका गंगा उत्सव मनाया गया है। यहाँ पे टेंस करेक्ट कर लेंगे। देखिए, हर बार गंगा अगर आएगा तो आप साहेबगंज के साथ नहीं चले जाइएगा। ये जो है आपका नमामि गंगा योजना के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया, इसीलिए रांची जिला में किया गया क्योंकि कैपिटल है रांची। रांची जिला में कुछ भी इनिशिएटिव लिया जाएगा तो लोगों तक जल्दी पहुंचेगा, और खास करके नमामि गंगा योजना से रिलेटेड अवेयरनेस, इस कारण से कैपिटल का चयन किया गया। इसके तहत क्या क्या किया गया, बहुत सारी जगहों को सुसज्जित किया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, ये सुन लीजिए। स्वर्ण रेखा उद्गम स्थल, धुरवा डैम, गेतलसूर डैम, रुक्का डैम, कांके डैम, बड़ा तालाब की स्थापना कब की गई थी? 1842 में। किनके द्वारा की गई थी? कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर थे ऑन्सले, और यही कमिश्नर थे आपका जिस टाइम पर आपका मिशनरी घोषणा मिशन जब यहाँ पर आता है। ये सब चीज़ इंटर रिलेटेड है। करमतोली तालाब आदि जगहों पर कार्यक्रम किए गए थे। नेक्स्ट आइए, सदर अस्पताल रांची राज्य का पहला सरकारी अस्पताल होगा है, यहाँ पर टेंस करेक्शन है, जहाँ कोविड प्रोफाइल की जांच की जाएगी। इसके लिए सदर अस्पताल में कोविड प्रोफाइल मशीन लगाई गई है। ये सब टेंस करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट में आइए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का कॉन्सेप्ट। इसके लिए फाइनेंशियल मदद कौन देगा? आपका वर्ल्ड बैंक दे रहा है।
और इसमें जो है टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया। फर्स्ट फेज में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है? रांची हो गया, धनबाद हो गया, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़। स्टार्टिंग कहाँ से किया जाना है? रांची से। अब तो ये रांची में स्टार्ट हो भी चुका है। नेक्स्ट आइए ऐप वाला। झारखंड हाई कोर्ट ने ई कोर्ट सर्विसेज नामक से ऐप जारी किया। कौन सा ऐप जारी किया है? ई कोर्ट सर्विसेज, ये ऐप का नाम है। जारी करने वाली बॉडी का नाम झालसा। इस ऐप के द्वारा उपभोक्ता किसी भी मामले की जानकारी अपने घर बैठे पता कर सकते हैं, यानी सुविधा के लिए किया गया। नेक्स्ट आइए, धनबाद के इंजीनियरिंग के छात्र गौरव ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्ट्राइक एंड इनकाउंटर फॉर नेशन अभिनंदन नामक वीडियो गेम बनाया है। ये आपका 4 नवंबर की बात है। सॉरी 4 नवंबर बोल गया ना, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये नवंबर की बात नहीं है, ये आपका जो है 29 अक्टूबर की बात है। तभी जो है इसको जो है आपका उद्घाटन जो है मतलब इनॉग्रेशन कह लीजिए, वो आपका वहाँ के सांसद पशुपतिनाथ जी के द्वारा, धनबाद के सांसद का 30 अक्टूबर को किया गया था। चलिए नेक्स्ट आइए, इम्पॉर्टेंट है ये मीट, आपको पता होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से ओल चिकी आपको पढ़ना है उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि कुड़ुक भाषा साहित्य की तोलंग सिक्की लिपि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओल चिकी हर बार नहीं पूछेगा, आसान हो गया, सभी को पता है। ये बहुत कम को पता होगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए तोलंग सिक्की लिपि। जिन्होंने कुड़ुक भाषा अपना ऐसा मेंस पेपर लिया होगा वो तो ऐसे भी पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता सीख लीजिए। तो कुड़ुक भाषा पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार का आयोजन आपका 30 से 21 अक्टूबर, सॉरी यहाँ पे ये टाइपो हो गया है, ये आपका होगा, ये जो किया गया है ना आपका, ये 30 से लेकर 2 नवंबर तक किया गया है। ऐसे होगा, 30 अक्टूबर को शुरू हुआ, 2 नवंबर तक चला, 2 दिवसीय ना। आयोजन कुरुक लिटरेरी सोसाइटी ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के द्वारा किया गया था। लिपि इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर इसे डाला हूँ। नेक्स्ट आइए आपका इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वाला कैटेगरी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑनलाइन आपका एजीएम यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल मीटिंग, एक होता है जीएम यानी जनरल मीटिंग, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल मीटिंग का आयोजन 31 अक्टूबर को गुड़गांव में किया गया था। पूर्व एथलीट, इसमें अपॉइंटमेंट्स क्या क्या किया गया ये सुनिए। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज किससे रिलेटेड थी? लॉन्ग जंप से। वरीय उपाध्यक्ष व रविंद्र चौधरी को सचिव चुना गया। इसमें अपने लिए काम का एक है। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुकांत पाठक जी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट है, देश के परमाणु कार्यक्रमों के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी एचईसी को एक नया कार्यदेश दिया है। बार्क से एचईसी को 3 न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का कार्यदेश मिला है। इसमें से जो है आपका इम्पॉर्टेंट 2 रिएक्टर का इस्तेमाल रक्षा कार्यक्रमों में किया जाएगा, जबकि एक जो है आपका ऊर्जा संयंत्रों के लिए किया जाएगा। जब कभी भी झारखंड के किसी इंडस्ट्री, चाहे वो एचईसी हो, सेल हो, बीएसएल हो, हिंडाल्को हो, आपका एचसीएल हो, कोई भी हो, इर्रेस्पेक्टिव, अगर वो नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो हो गया, बार्क हो गया, डीआरडीओ के लिए हो गया, ये सब के लिए कुछ अगर बनाया जा रहा है तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बार्क की बात की गई है, इस कारण से आपको ये न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। रिम्स में ब्लड बैंक में 2 नवंबर को एक्सचेंज प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछ लेगा राज्य में पहली बार गुलेन-बारी सिंड्रोम के मरीज का इलाज करने के लिए एक्सचेंज प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किस आपका हॉस्पिटल में किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा रिम्स में किया गया था। नेक्स्ट आइए, रांची जिला के मांडर प्रखंड के मुड़मा गांव में 1 से 2 नवंबर को ऐतिहासिक मुड़मा जित्रा मेला का आयोजन किया गया था। ये डेट आपको पता होगा, और जिस समय मैंने पहले पढ़ाया था डिटेल में इसके बारे में कहानी के थ्रू समझाया हुआ था। आपको तो बहुत सारा मेला योजना ये सब पढ़ना है, अगर डिटेल में उस समय कहानी के थ्रू नहीं समझेंगे तो भूल जाएंगे। नेक्स्ट आइए, राज्य के 4,416 स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में तैयार करने का योजना तैयार किया गया था। इसमें जो है फर्स्ट फेज में जो है 80 स्कूल का चयन किया जाना था। ये कब का न्यूज़ है जानते हैं? ये 5 नवंबर का न्यूज़ है, जब ये प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया गया था। अब इम्प्लीमेंट कब हो रहा है जान रहे हैं? आज के डेट में, यानी कि आज के पेपर में आप पढ़े होंगे। आज है आपका 18 अक्टूबर, आज है आपका 18 अगस्त, और आज के दिन पेपर में दिया है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन का कार्य शुरू हो रहा है। इसलिए झारखंड में कोई भी काम टाइम से कंप्लीट नहीं होता है। प्रस्ताव कब आता है, अप्रूवल कब मिलता है, इम्प्लीमेंटेशन पे काम कब होता है, तो भाई कंप्लीट कब होगा, ये झारखंड की दिक्कत है। नेक्स्ट आइए, फिर से जेटीडीएस आ गया। इसमें 14 ने याद रखना है। इसमें जो है आपका ड्रैगन फ्रूट की खेती से रिलेटेड है।
फर्स्ट टाइम जो है झारखंड में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है और इसके लिए जो है आपका ऐसा पायलट प्रोजेक्ट जो है रांची और खूंटी जिला का चयन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि झारखंड में आज से पहले जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती नहीं की गई थी। ये जनरली आपका जहाँ पर सक्लेंट्स एक कैटेगरी होगा, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, बायोलॉजी में, तो वहाँ पर ये इस कैटेगरी का ये फल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फल है, मतलब फ़ायदेमंद फल है, लेकिन इसके लिए थोड़ा बालू और वो आपका ना ओएसिस टाइप का रीजन चाहिए, यानी आपका राजस्थान, गुजरात और साउथ में अगर चले जाएंगे तो आंध्रा का कुछ रीजन, यहाँ पर इसकी खेती ज़्यादा की जाती है। झारखंड में ऐसा सच नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी की जा रही है रांची और खूंटी में, ठीक है, JTDS के द्वारा, इसलिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, रिम्स रांची के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर यूनानी चिकित्सा पद्धति के तहत कोरोना इलाज पर शोध कर रहे हैं। पहली बार आयुष मंत्रालय द्वारा झारखंड के चिकित्सकों को कोविड पर शोध करने की मंजूरी दी गई है। इनके नाम है, आपको नाम पता होना चाहिए, कार्डियोथोरेसिक सर्जन जो है डॉक्टर अंशुल कुमार और आपका क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद कैफ, ये इनके नाम हो गए जो आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसमें क्या है, सरकार जो है 6 लाख रुपए अनुदान दे रही है। नेक्स्ट आइए, रैंकिंग आ गया फिर से। रैंकिंग आपका कार्बन कॉपी और रेस्पियर लिविंग के अध्ययन के बाद, मतलब ये आपका बॉडी है, कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम के तहत सूचीबद्ध 23 राज्यों के 122 शहरों में दिल्ली के बाद धनबाद जो है सर्वाधिक प्रदूषित है। इस अध्ययन में 2016 से 18 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया था। अब इसके बाद जो है आपका उसी रिपोर्ट से रिलेटेड है, झारखंड में झरिया और धनबाद दोनों शहर देश में प्रदूषण के हिसाब से रहने के लिए अयोग्य शहरों में सबसे ऊपर है। कौन कौन सा? झरिया और धनबाद। ग्रीन पीस इंडिया के वायु प्रदूषण यानी PAM पार्टिकुलेट मैटर वाला कॉन्सेप्ट के आधार पर एयर पार्टिकल्स 4 में झारखंड के 7 शहर शामिल है। कौन कौन से? सिंदरी, धनबाद, आपका हो गया जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावा, रांची, बड़ामजादा और ये सब शामिल है, और 2 आपको यहाँ पे झरिया धनबाद तो है ही। नेक्स्ट आइए, नेशनल क्लियर एयर प्रोग्राम के तहत झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धनबाद नगर निगम को 10 करोड़ रुपया आवंटित किया है। प्रथम किस्त के तौर पर जो है 3 करोड़ रुपया दिया भी जा चुका है। ये क्यों दिया गया है, आप जो 2 पॉइंट पहले डिस्कशन किए ना, इससे पहले रीजन आप समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषित आपका धनबाद है। अब ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स वाला क्वेश्चन है। ये हो गया आपका 1 नवंबर को सरायकेला छऊ नृत्य के लिए मुखौटा बनाने वाले कलाकार विश्वनाथ साहू का 78 वर्ष में निधन हो गया है। वे जो है मुखौटा निर्माण करने के कारण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा विश्वनाथ साहू को प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता था। अब आइए, JCC का अध्यक्ष किन्हें बनाया नियुक्त किया गया है, ये है आपके सुधीर त्रिपाठी जी, यहाँ पर लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। अब जो मैंने आपको बताया था ना 21 तारीख वाला रिलेटेड, सेम यहाँ पर आइए। लद्दाख में कंफ्यूज कर गया था, यहाँ पर आइए। गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में गिरिडीह जिला के परिचारी श्री कामेश्वर प्रसाद कुमार रजक का चयन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में आयोजित 62nd एनुअल विजिट ऑफ ऑल इंडिया पुलिस पार्टी के सदस्य के रूप में किया गया था। इंपॉर्टेंट आपका ये इवेंट वाला रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, झारखंड के जननायकों में शामिल शहीद महेंद्र सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म कीमत चुकाती जिंदगी का ऑनलाइन स्क्रीनिंग 6 नवंबर को किया गया है। मूवी कीमत चुकाती जिंदगी जो है किन से रिलेटेड है? शहीद महेंद्र सिंह। जननायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर जी को जाना जाता है। झारखंड आंदोलन पढ़े हैं ना, ये सब रिलेटेड है। जननायक, देश नायक, ये सब कंफ्यूज मत होके आ जाइएगा। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन केरल के फिल्म फेस्टिवल में भी किया गया था, ये हो चुका है, जनवरी की बात है। डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग जो है आपका खोटा और हिंदी भाषा में की गई थी। अब आइए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स में। 5 नवंबर को जो है झारखंड के पूर्व सचिव सजल चक्रवर्ती जी का निधन हो गया है। वे 2 बार भारत के मुख्य सचिव के पद पर रहे। आपका पहला है अप्रैल 30, 2014 से लेकर अगस्त 14, 2014 तक। दूसरा हो गया सितंबर 30, 2014 से लेकर जनवरी 20, 2015 तक। चारा घोटाला में भी इनका नाम आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कहाँ किया जाना है? रांची में किया जाना है। CBI के सामान्य सहमति वापस लेने वाला CBI से झारखंड जो है 8वां नंबर का राज्य बन गया है। इससे पहले जो है 7 राज्य जो है पहले ले चुके हैं, और इन सभी में से कहीं पर भी BJP का राज नहीं है। आप ऐसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आइए,
ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन से था। ये जो है आपका जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, जिसे हम लोग एसडीएम में भी कह सकते हैं, का गठन किया जाएगा। और कितना में किया जाना है? सारे के सारे 24 जिलों में किया जाना है। अब आइए, रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या, वो क्या था? एक्सीडेंट होने का, और ये मरने का, उसमें कितना था? 20वां स्थान था। और इसमें झारखंड का कितना स्थान है? 17वां स्थान है, यानी 17। दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, झारखंड राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने झारखंड के 8 शहरों रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, चाईबासा, दुमका, साहेबगंज और पाकुड़ के लिए स्वच्छ वायु कार्य योजना तैयार की है। यानी इसके लिए कितने डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया है? 8 रीजन ऑब्वियस होगा, प्रदूषित हैं। नेक्स्ट आइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानव तस्करी के शिकार नाबालिगों को हर महीना जो है 2000 रुपये देने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन में मार्क करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। कितना? 2000 रुपये। 10 नवंबर की बात है। अब आइए, अनुसूचित जाति और जनजाति के जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई हो सके, इसलिए राज्य में जो है और 20 जो है विशेष न्यायालय खोले गए हैं। और अभी तक राज्य में कितने थे? पहले 4। कहाँ थे? रांची, हजारीबाग, धनबाद और देवघर। लेकिन 20 और खुल गए, तब टोटल कितने हो गए? 24। अब आइए, धान अधिप्राप्ति योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार जो देती है वो आपका जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो है आपका 1868 रुपये प्रति क्विंटल, एवं ग्रेड ए के लिए जो है 1888 रुपये प्रति क्विंटल। लेकिन झारखंड सरकार ने इसमें 182 रुपये एडअप किया है। तो इसके साथ ही आपको 2 डेटा याद रखना है, 2050 और 2070। ये ग्रेड ए हो गया, ये साधारण धान हो गया। और एक चीज़ इसमें याद रख लीजिए, झारखंड सरकार कितना दे रही है? 182 रुपये प्लस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। और 4 वीडियो लेक्चर ही लगेगा, आपका 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। योजना भी शुरू कर रहा हूँ आज से। चलिए ठीक है, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।